नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार पुनः आपका सबरंग कार्यक्रम में। कहते हैं कि जिनकी सोच में आत्मसम्मान की महक है, जिनके इरादों में हौसले की मिठास है और जिनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उनका जीवन महका हुआ गुलाब है। दोस्तों, हमारी सोच, हमारे इरादे, हमारी नीयत ही हमारे जीवन की असली पहचान है। देखा जाए, हमारे अंदर जो चल रहा है उसे हमारे अलावा कोई और नहीं जान सकता, कोई और नहीं समझ सकता। तो हमें हमारी सोच में, नीयत में, हमारे इरादों में क्या बदलाव लेकर आना है, एक बार आज इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ आइए चलते हैं सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताओ तो घी बनता है। दूध से महंगी दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से भी महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बार बार दुख व संकट आने पर भी अपना रंग नहीं बदलता, ये समाज उसी का मूल्य बढ़ाता है। यद्यपि यही वो समाज है जो हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करता है, हमें हमारे नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करने पर मजबूर करता है, किंतु जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं, चरित्रों व संस्कारों के साथ समझौता नहीं करता, वह व्यक्ति दुनिया द्वारा नमन किया जाता है। वो दुनिया की हर चोट के साथ और निखरता है। ओम शांति। कांटों से घिरा रहता है, फिर भी गुलाब का फूल खिला रहता है। एक गुलाब का फूल और कितनी सारी विशेषताएं। कांटों के बीच में रहकर भी खिला हुआ रहना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। देखा जाए तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की स्थिति परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन उनमें हम मुरझाएं नहीं, बल्कि खिलखिलाते रहें और खुशी, उमंग, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। तो ये हमारी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। सचमुच जो कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जो शक्तिशाली होते हैं वो परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हर परिस्थिति को हमें मुस्कुराते हुए पार करना है। तो आइए चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। आपकी सेहत आपके हाथ। माइक्रोबायोम है गट का, उसको मेंटेन रख रहे थे, तो स्ट्रेस तो दूर हमने किया ही, लेकिन हमें डाइट में ऐसा क्या चेंज करना चाहिए? ऐसा कौन सा खाना हम खा सकते हैं जो भोजन हमारे आसपास का है? देखिए, आजकल तो हम जानने भी लगे हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, लेकिन हमारे आसपास ही ऐसे कई सारे भोजन हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे प्रीबायोटिक हैं। आप यदि साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ इडली बनता है और जो फर्मेंटेड राइस की चीज़ें वहाँ बनती हैं। तो ये जो फर्मेंटेड राइस की चीज़ होती है ना, इसमें प्रीबायोटिक भी बहुत अच्छा होता है। प्रीबायोटिक जो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगा, माइक्रो आर्किटेक्चर प्रदान करेगा। आप कह सकते हैं कि हमारे उन दोस्त जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनको रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान और वातावरण प्रदान करेगा। उसको प्रीबायोटिक कहते हैं। बनाना, केला बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। दूसरा, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ओट्स हुआ या फिर जो बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो भी आप लीजिए। तो दीज आर ऑल्सो वेरी गुड प्रीबायोटिक्स। अब हो गया प्रीबायोटिक जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर, वातावरण बना दिया। अब प्रोबायोटिक पहले से तो है ही, लेकिन उनका अगर मेंटेन रखना है, या आप किसी एंटीबायोटिक को ले रहे हैं या फिर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो कुछ तो ये मेडिसिन के फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन हम भोजन में कैसे ले सकते हैं? तो आप बिहार की तरफ आएंगे तो वहाँ माड़ भात खाया जाता है। राइस वाटर, इट इज़ अ वेरी गुड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन, यू नो। माठा भात यानी बटर मिल्क और चावल, या माड़ भात या केला, तो ये बिहार का हो गया। आप उड़ीसा में आएंगे ना तो वहाँ पखाल भात खाया जाता है, वो दही पखाल खाया जाता है। आप देखिए कि हमारे ही देश में
बहुत इजीली अवेलेबल है ये सारे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, बस हमें अवेयर होना है। किसी भी चीज़ को यदि आप फर्मेंट कर देते हैं ना थोड़ा, तो उसमें प्रोबायोटिक आ जाता है। तो कर्ड है, उसमें जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। हम लोग के आसपास जो मिल रहा है वो खाएं, बहुत परेशान ना हो कि हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, सब हमारे आसपास है। तो हम अपने गट फ्लोरा को मेंटेन रखें, क्योंकि पेट खुश तो दिमाग खुश, दिमाग खुश दिल खुश और जीवन खुश हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। दोस्तों, आज सवेरे से ही रह कर फूलों का ही ख्याल आ रहा है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कितना खिला हुआ, कितना स्थिर रहता है, अपने आप को कीचड़ नहीं लगने देता। यदि इस बात पर गौर किया जाए तो आज हम भी नकारात्मक वातावरण में अनेक स्वभाव संस्कार के लोगों के बीच रह रहे हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को बुराई से बचा कर रखना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और हमारे जीवन को बुराइयों से मुक्त करने में मदद करता है आध्यात्म। आध्यात्म कैसे हमारे जीवन को कमल फूल के समान बनाता है, आइए सुनते हैं अगले सेगमेंट में, सुंदर अनुभव में, विशिष्ट की बातें विशेष में। करनाल के अंदर एक शिविर लगा था अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से, मेरे को वहाँ निमंत्रण दिया गया था जी। मैं पहली बार जो है इस कार्यक्रम में, मैं कभी ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में कभी पहले नहीं गया जी। कभी मुझे इसके बारे में ABC कुछ भी पता नहीं था। पहली बार मैं वहाँ उस दिन गया और वहाँ जो दीदियों को मैंने विचार सुने तो मेरे अंदर भावना है कि मैं जो सोचता था इस संगठन के बारे में, ये तो बिल्कुल सच्चाई की तरफ जो व्यक्ति का जो जानकारी होनी चाहिए, आत्मा को परमात्मा से मिलने का जो एक मार्ग है, ये तो बहुत अच्छे से और बड़ा अच्छा तरीका ये बताते हैं। तो बारीकी से इनका अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो बाकी दीदियाँ मेरे को कहने लगी भी एक बार आप माउंट आबू जरूर जाइए। मैंने उसी दिन उनसे कमिटमेंट की थी, मैं माउंट आबू जरूर जाऊँगा। उत्सुकता भी थी कि मैं माउंट आबू जा करके और वहाँ सारा ये जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ये प्राप्त करूँ। और मैं किसी प्रकार का कोई स्टाफ, कोई गनमैन कुछ भी साथ लेकर के नहीं आया, अपना पूरा मन बना करके आया भी मैं कुछ सीख करके आऊँगा। 2 तारीख को यहाँ आ गया था, सभी मैंने लगभग क्लासें भी अटेंड की हैं। मैं पहले तो ये सोचता था जिस तरह दूसरे संगठनों के अंदर होता है, कोई मेंबरशिप के लिए कोई पैसा इकट्ठा करने, मुझे जो आकर के यहाँ लगा ये तो बिल्कुल एक प्योर पीस ऑफ माइंड जैसे जो है ना, क्योंकि मन की शांति जो है, आज शांति के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। शांति नहीं है, शांति अगर किसी को मिलती है तो शांति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ जो तरीका बताया जाता है मन की शांति को प्राप्त करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, और शांति सबसे बड़ा जो है धन है। अगर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति है तो ये सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, सबका उसका जीवन जो है ना सफल हो जाता है। और जो वहाँ तरीका बताया गया इन 5 दिन में 6 दिन में जो मैंने सीखा है, तो निस्संदेह ये मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब तो मैं निरंतर आता भी रहूँगा यहाँ। रिचार्ज जिसको कहते हैं, व्यक्ति का जो है बुद्धि जो है रिचार्ज होती रहे, और वो रिचार्ज होकर के अपना जो ध्येय है पीस ऑफ माइंड उसको प्राप्त करे। आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार से मिलन हो, यहाँ मुझे वो अच्छी प्रकार से मुझे जानने का मौका मिला। खिला हुआ फूल मधुमक्खी को अपनी ओर खींच लेता है। फूलों की खुशबू भंवरों को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक इसी प्रकार एक गुणवान व्यक्ति, विशेषता संपन्न व्यक्ति की ओर हम भी ऑटोमेटिकली खींचते हुए चले जाते हैं। शायद यही कारण है कि आज आध्यात्मिक जगत से जुड़े लोग हमें अपनी ओर खींचते हैं। और मित्रों, कैसे इस आध्यात्मिक जगत से जुड़कर ब्रह्मा कुमारी बहनें अपने जीवन को फूलों के समान बना रही हैं और साथ ही दूसरों को भी ऐसा जीवन बनाने में मदद कर रही हैं, इसकी एक झलक हम देखेंगे आज की पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। वर्तमान समय मां लक्ष्मी की पूजा हर गली एवं मोहल्ले में की जा रही है, जिनका दर्शन करने लाखों भक्त एकत्रित होते हैं। ऐसा ही ओडिशा के भुवनेश्वर यूनिट 6 में ब्रह्मा कुमारीज यूनिट 8 को पूजा पंडाल के सामने एक नाटिका प्ले करने का निमंत्रण दिया गया। इस नाटिका में बताया गया है कि कैसे एक बहन अपने पिता के मृत्यु के पश्चात परम पिता परमात्मा के सानिध्य में आती है
और अपने सारे दुख भूल अपार सुख का अनुभव करती है। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। इस नाटिका को देखने के लिए शहर से काफी तादाद में दर्शक इकट्ठे हुए। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. दुर्गेश दीदी जी ने अपने भाषण में कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और सारे जगत को नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन करने का दायित्व हमें दे रहे हैं। कार्यक्रम में परमात्म स्मृति पर एक मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान बी.के. दुर्गेश दीदी जी, सम्राट पूजा कमेटी के मेंबर्स और बी.के. भाई बहनों की उपस्थिति रही। जिनके लिए हमारे मन में सम्मान होता है उन्हें हम फूल देते हैं। जिनके लिए हमारे मन में स्नेह होता है उनको भी हम फूल देते हैं। देखा जाए तो ये फूल निशानी है स्नेह और सम्मान की। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर बार स्थूल रूप से ही फूल दिया जाए। लोगों को स्नेह देना, सम्मान देना, ये भी जैसे कि उन्हें फूल देने के बराबर है। तो क्यों ना आज से हम हर एक को स्नेह और सम्मान रूपी फूल देकर उनके जीवन में खुशियाँ बिखेर दें, खुशबू बिखेर दें। तो दोस्तों, ऐसी ही सुंदर सुंदर बातों के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। ओम शांति।